आज हम बात करेंगे उस ज़मीनी सच की जिसे सरकारी गजेटियर और सदियों पुरानी लोक कथाएं चीख चीख कर बयां कर रही हैं। लखनऊ का मलिहाबाद, जिसे आज लोग सिर्फ आमों के लिए जानते हैं, उसका असली इतिहास महाराजा कंस पासी के शौर्य से जुड़ा है। आज सोशल मीडिया और कागज़ों पर भले ही इसे मीरसाल मस्जिद या मुगलों का ढांचा बताने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन आज मैं आपको वो सबूत दूंगा जो ये साबित करते हैं कि ये पूरा क्षेत्र मूल रूप से पासी राजाओं का था और यहाँ बाद में बनी मज़ारें या मस्जिदें सिर्फ एक कब्जे का हिस्सा थीं। वीडियो में रखने के लिए 3 सबसे मजबूत तर्क, मेन पॉइंट्स। अपने वीडियो में इन 3 बातों को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करें। 1. कसमंडी कला नाम ही सबसे बड़ा सबूत है। सबसे पहला और अचूक प्रमाण है इस जगह का नाम, कसमंडी कला। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 11वीं सदी में यहाँ के शासक महाराजा कंस पासी थे। उनके नाम पर ही इस जगह का नाम कंस मंडी पड़ा था। अब आप खुद सोचिए, अगर ये मुगलों या नवाबों की जगह होती तो इसका नाम किसी मुस्लिम शासक पर होता, न कि महाराजा कंस पासी पर। समय के साथ जुबान बदली और कंस मंडी बिगड़कर कस मंडी हो गया। 2. ब्रिटिश गजेटियर का प्रमाण, लखनऊ गैजेटियर। ये कोई हवाई बात नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ लखनऊ, लखनऊ गजेटियर में साफ साफ दर्ज है कि मलिहाबाद, काकोरी और आसपास के इलाकों में राजपूतों और मुगलों के आने से पहले पासी और भर भर राजाओं का अखंड राज था। महाराजा कंस पासी यहाँ के बेहद शक्तिशाली राजा थे। मुगलों या विदेशी आक्रमणकारियों का तो उस समय अस्तित्व ही नहीं था इस क्षेत्र में। 3. किले को ढहाकर कब्जा करने की क्रोनोलॉजी, द रियल ट्रूथ ऑफ मज़ार मॉस्क। अब सवाल उठता है कि वहाँ मज़ार या मस्जिद कैसे आई। इतिहास गवाह है कि जब सैयद सालार मसूद गाजी और बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के मंदिरों और किलों पर हमले किए, तो उन्होंने हिंदू राजाओं को हराकर उनके महलों और किलों के मलबे पर ही अपनी मस्जिदें और मज़ारें खड़ी कर दीं। कसमंडी कला के इस किले के साथ भी यही हुआ। महाराजा कंस पासी के जीते जी यहाँ कोई मज़ार या मस्जिद नहीं थी। जब उनके साथ युद्ध हुआ और उनके ढहते साम्राज्य का फ़ायदा उठाकर विदेशी ताकतों ने कब्जा किया, तब जाकर इस प्राचीन हिंदू गढ़ के ऊपर इन ढांचों का निर्माण कराया गया। यानी मूल पहचान सिर्फ और सिर्फ पासी राजाओं के किले की ही है। सिर्फ आज की स्थिति देखकर इतिहास नहीं बदला जा सकता। जमीन के नीचे दबे पत्थर, पुराने गजेटियर के पन्ने और कंस मंडी का नाम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये धरती महाराजा कंस पासी की है और ये किला पासी समाज के गौरव का प्रतीक है। एएसआई का सर्वे और कार्बन डेटिंग ही इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाएगी। इतिहास की वो कड़ियाँ जो छिपाई गईं। बात सिर्फ एक नाम या गजेटियर की नहीं है। अगर हम मलिहाबाद और कसमंडी कला के भूगोल और वहाँ की लोक कथाओं को देखें तो समझ आता है कि पासी साम्राज्य को इतिहास से मिटाने की कितनी बड़ी साजिश हुई थी। अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी। बनावट और लखौरी ईंटों का सच। अगर आप कसमंडी कला के उस ढांचे को ध्यान से देखेंगे तो उसकी नींव और पुराने पत्थरों की बनावट पूरी तरह से प्राचीन भारतीय किलों, फोर्ट्स जैसी है। नवाबों या मुगलों के दौर में बनने वाली मस्जिदें शुरू से ही अलग वास्तुकला आर्किटेक्चर से बनती थीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पुराने किले के ही मलबे और पत्थरों को रीयूज करके ऊपर से उसे मस्जिद या मज़ार की शक्ल दे दी गई। यह बात वहाँ के पत्थरों की नक्काशी देखकर कोई भी समझ सकता है। इसी वजह से हिंदू पक्ष और पासी समाज लगातार एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है, क्योंकि जैसे ही जमीन की खुदाई होगी, नीचे से महाराजा कंस पासी के महल के स्तंभ और प्राचीन सनातनी अवशेष ही बाहर निकलेंगे। 3. पासी शब्द का असली मतलब और उनका गौरव। पासी समाज का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। पासी शब्द का उद्गम असी, जिसका मतलब तलवार होता है, से माना गया है, यानी जो तलवार को धारण करे। मलिहाबाद और उसके आसपास का पूरा इलाका, जैसे काकोरी के राजा सातन पासी, डालमऊ के राजा डालदेव पासी, इन सभी प्रतापी राजाओं का गढ़ था। मुगलों के आने से सदियों पहले यहाँ पासी राजाओं के बड़े बड़े मिट्टी और पत्थरों के किले गढ़ी हुआ करते थे। कसमंडी का ये किला इसी बात का जीवित प्रमाण है कि यहाँ की मिट्टी पर पहला हक, पहला खून और पहला पसीना महाराजा कंस पासी का ही था। देख रहे हैं, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो हमारे खोए हुए गौरव और इतिहास को वापस पाने की लड़ाई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें इस आवाज़ को इतना बुलंद करना है कि सरकार और पुरातत्व विभाग एएसआई वहां जाकर जांच करे और महाराजा कंस पासी के इस ऐतिहासिक किले को उनका हक और पहचान वापस मिले। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कंस मंडी का इतिहास दबाया गया? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर पासी भाई और हर सनातनी तक ये सच पहुंच सके। जय हिंद, जय महाराजा कंस पासी।